गुड आफ्टरनून फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और टाइम हो रहा है दोपहर के 4 और मैं यहाँ पर कुछ कपड़े निकाल रही हूँ आयरन करने के लिए, क्योंकि कल मुझे जाना है अपनी ससुराल, क्योंकि कल है पूर्णिमा और कल हम जाएंगे गंगा जी नहाने के लिए। तो बस उसी की तैयारी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने और बच्चों के 2-2 जोड़ी कपड़े निकाल लिए हैं आयरन करने के लिए। हस्बैंड के कपड़े ऑलरेडी मैंने पहले ही आयरन कर दिए थे, तो उनके आयरन रखे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने सिंपल सलवार और प्लाजो वाली जो कुर्ती है वो निकाली हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे लेगिंग वाले जो कपड़े हैं वो पहनने में दिक्कत होती है, और ये जो होते हैं सलवार प्लाजो वाले ये आसानी से वियर हो जाते हैं, इनमें दिक्कत नहीं होती है। तो बस उन्हीं पर मैं आयरन कर लूँगी जल्दी से, और उसके बाद फिर हम अपने बाकी के काम करेंगे, क्योंकि जो सुबह मॉर्निंग में हमें जल्दी निकलना है और रास्ते में से मम्मी जी को लेना है, और उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे गंगा जी नहाने के लिए। तो बस उसी की तैयारी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो कपड़े हैं वो आयरन हो चुके हैं और अब मैं उन्हें बैग में लगा लूँगी। तो जो कपड़े हम पहन कर जाएंगे उन्हें मैं ऊपर रख लूँगी, और जो वहाँ पर हम पहनेंगे उन्हें मैं रख देती हूँ नीचे। और वो आप देख सकते हैं अभी लेटा हुआ है, दूध पी रहा है। तो असल में जो 2 साल पहले हमारी ननद की शादी हुई थी, तो हमारे जो हैं फादर इन लॉ नहीं है, तो ननद का जो कन्यादान है वो हमने ही किया था। तो इस वजह से तभी से हमारा जो है गंगा स्नान पड़ा हुआ है, हम नहीं जा पाए थे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो जा नहीं पाए थे। तो बस वही अब जा रहे हैं। कल पूर्णिमा है, दिन भी अच्छा है, तो कल नहा आएंगे। जो लड़की का कन्यादान करते हैं उसके बाद जो गंगा जी में जॉब होने की वो रस्म होती है, तो बस वही हम करने के लिए जाएंगे। तो कपड़े वगैरह हमने सब लगा दिए हैं और मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने जो है वाटर बोतल हैं वो धुल कर रख दी थी, तो बस उन्हीं में पानी भरकर फ्रिज में रख देती हूँ। बोतलें हैं सारी खाली हो गई हैं, तो बस उन्हें जल्दी से भरकर रख देते हैं, और उसके बाद फिर हम झाड़ू वगैरह लगा लेंगे और फिर शाम की हम करेंगे अपनी डिनर की तैयारी। क्योंकि डिनर भी आज मैं जल्दी बनाकर फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि जल्दी आज लेट जाएंगे तो क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना है, और अगर लेट हो जाते हैं फिर सुबह आँख नहीं खुलती है, और फिर सफ़र वगैरह भी करना है तो फिर थकान हो जाएगी। वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, तो बस जल्दी जल्दी आज मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पर जो बॉटल है मैंने भर ली हैं और एक कपड़े से पोंछकर उन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत भी पानी रहता है तो वो नीचे फिर फ्रिज में जमने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है, फ्रिज बेकार हो जाता है। तो बॉटल है मैंने पोंछकर फ्रिज में रख दी हैं, और अब मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। और इस टाइम करीब 5 सवा 5 का टाइम हो गया था, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। जो बाबू है बाहर साइकिल चला रही है और अभी है बेड पर सो गया था। दूध पीते पीते उसे नींद आ गई थी, तो उसे मैंने सुला दिया है, वो सो रहा है। तो अब हम अपनी जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी झाड़ू लग चुकी है, और मैं हाथ में धुलकर आ गई थी। और अब मैं जो है अपने बाल बना लेती हूँ, क्योंकि दिन में थोड़ा बहुत आराम करते हैं तो बाल बेकार हो जाते हैं, और इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि अगर 1-2 बाल भी चेहरे पर या गर्दन पर आते हैं तो बहुत ही बेकार लगते हैं। तो बस वही बाल बना लूँगी, फिर उसके बाद कुछ देर बाबू को पढ़ाऊँगी। उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उसके एग्ज़ाम की तैयारी भी करानी है धीरे धीरे। तो बस अभी काफ़ी टाइम है, तो 1-1.5 घंटा उसको बैठकर पढ़ाऊँगी, और उसके बाद फिर हम करेंगे अपनी डिनर की तैयारी। तो मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं अपना ग्लूकोज़ का पानी लेकर आ गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद पसीना पसीना हो जाते हैं और गर्मी भी बहुत लगने लगती है। तो यहाँ पर मैं पानी पी रही थी और बाबू से उसके होमवर्क के बारे में पूछती जा रही थी। तो जल्दी से पानी पी लेते हैं और फिर उसका होमवर्क कराएँगे। उसे जो होमवर्क में वोवल्स करने के लिए दिए गए हैं, तो बस वही मुझे उसे कराने हैं, फिर उसे लर्न कराने हैं। तो यहाँ पर मैं वही उसको बैग में से निकाल के दे रही थी। उसके हॉलीडे होमवर्क में वोवल्स मैंने कराए थे, बस वही मैं उसको निकाल कर दे रही थी, जिससे कि वो कर लेगी, और उसके बाद फिर मैं उसे बैठकर लर्न करा दूँगी।
तो यहाँ पर बस वही मैं उसको बता रही थी कि उसको क्या करना है और किस तरह से करना है, वही मैं उसको यहाँ पर समझा रही थी। और बाबू को होमवर्क वगैरह कराने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो बस वही भिंडी मैं यहाँ पर काट रही हूँ। तो पहले मैं भिंडी जो है नीचे ही बैठकर काट रही थी, क्योंकि अभी बेड पर सो रहा था, फिर अभी जाग गया था तो वो नीचे उतरने के लिए कर रहा था। और नीचे मैंने जब उतार दिया था तो परेशान कर रहा था, भिंडी नहीं काटने दे रहा था, तो उसे मैंने नीचे उतार दिया है और मैं बेड पर बैठकर भिंडी काट रही हूँ। और भिंडी काटने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और अब हम जो है गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें ऑयल डाल लिया है। और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे जीरा, और जीरा जो चटक जाएगा तो फिर हम उसमें डाल देंगे भिंडी। तो आज मैं भिंडी में कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, ना ही मिर्च ना ही प्याज, कुछ नहीं डालूँगी, बस ऐसे ही सादा मसाले डालकर भिंडी बनाऊँगी। तो बस हमने जो भिंडी है वो डाल दी है, जीरा अच्छे से चटक गया था। इनको चला लेंगे थोड़ा सा, और चलाते हुए इन्हें थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद फिर हम डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, और चलाने के बाद फिर हम इनको अच्छे से कवर कर देंगे। तो ये भिंडी जो है थोड़ी ज़्यादा थी कढ़ाई में, मतलब सही से बन नहीं रही थी, तो थोड़ी देर हम कवर कर देंगे, जिससे कि ये थोड़ी देर में जो है कम हो जाएंगी क्वांटिटी में, तो आराम से बन जाएंगी। और जब तक हमारी भिंडी बनती है तब तक हम आटा जो है गूँथ कर रख देते हैं, जिससे कि हमारा जो डो है अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो जाएगा। पहले से अगर आटे को गूँथ कर रख देते हैं तो जो रोटियां हैं काफ़ी सॉफ्ट और एकदम बढ़िया बनती हैं। तो बस इसी तरह से मैं आटा पहले से ही हमेशा गूँथ कर रख देती हूँ। और यहाँ पर बाबू आ गई थी, उसे चौकोस खाने थे, तो मैंने उसे चौकोस दे दिए हैं दूध में डालकर, तो वो उन्हें लेकर चली गई है। और यहाँ पर जो है हमारा आटा भी तैयार हो गया है, तो उसे हमने ढककर रख दिया है। और एक बार हम भिंडी को चलाकर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं भिंडी जो है काफ़ी कम हो गई हैं क्वांटिटी में, तो अब चलाने में भी आसानी हो रही है। और ये आप देख सकते हैं। तो अब हम डाल देंगे इसमें अपने मसाले। हमने पहले मसाले ऐड नहीं किए थे, तो हमने इसमें डाल दिया है सब्जी मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। हल्दी मैंने नहीं डाली है, मैं भिंडी वगैरह में हल्दी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उनका जो कलर होता है फिर वो बेकार हो जाता है। जो भी हरी सब्जियाँ होती हैं मैं उनमें हल्दी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारी भिंडी बनकर तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया भिंडी हमारी बन गई हैं, खिली खिली। तो गैस को हमने ऑफ़ कर दिया है और भिंडी को हम बर्तन में निकाल कर रख देते हैं अलग, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है, अगर उसमें रहेंगी तो भिंडी है वो काली हो जाएंगी, तो फिर देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। और अब हम जो है अपनी रोटियां सेक लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर जो है मैं फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रायता। और आज मैं खीरे का रायता बनाने वाली हूँ। एक खीरा रखा हुआ है, तो बस उसी का मैं जल्दी से रायता बना लूँगी। तो भिंडी के साथ रायता हो जाएगा, तो रोटी हैं वो अच्छे से हो जाएंगी। और थोड़ी सी सुबह की दाल रखी हुई है, तो वो भी काम में आ जाएगी। तो सुबह जो है ये परवल लाए थे, तो वो परवल मैंने फ्राई कर लिए थे, उसके साथ दाल बना ली थी। तो बस थोड़ी सी दाल रखी है और भिंडी हो जाएगी, साथ में जो है रायता हो जाएगा, तो डिनर जो है अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने रोटियां सेक ली हैं। और अब मैंने एक खीरा ले लिया है, उसमें से जो आधा खीरा है उसे मैं ग्रेट कर लूँगी रायते में डालने के लिए, और आधा खीरा मैंने बचा लिया है सैलेड के लिए, क्योंकि जो खीरा था वो बड़ा था, तो मैंने आधा आधा यूज़ कर लिया है। और दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है, उसमें डाल लिया है मैंने रायता मसाला और साथ में काला नमक, और खीरे को डालकर हम उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर लिया था, तो वो सही हो गया था। तो अब हम जाएंगे डिनर करने के लिए, और डिनर करने के बाद फिर हम अपने बाकी के काम निपटा लेंगे। तो चलिए चलते हैं डिनर करने के बाद आपसे, और आइए आप भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं सैलेड काट लेती हूँ। तो यहाँ हमारा डिनर वगैरह सब हो चुका है, और मैं आ गई थी अब बर्तन धुलने के लिए। तो जल्दी से हम बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद हम किचन क्लीनिंग कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी कई वीडियोज़ में बताया है, और आपने देखा भी होगा कि मैं नाइट में ही हमेशा बर्तन धुलकर रख देती हूँ। कितना ही लेट हो जाऊँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, कोई भी मौसम हो, मैं हमेशा नाइट में ही बर्तन धुलती हूँ, सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ। और किचन क्लीनिंग भी हमेशा नाइट में ही कर देती हूँ, जिससे कि सुबह के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेरे बर्तन हैं वो साफ़ हो गए हैं, और अब जो है
मैं किचन काउंटर की और गैस की अच्छे से सफाई कर दूंगी। तो मैंने पहले साबुन से अच्छे से धुल दिया है और उसके बाद गीला कपड़ा पोंछकर हम किचन काउंटर को और गैस को अच्छे से साफ़ कर देंगे। और गैस साफ़ करने के बाद अब हम झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि रोटियां बनाते हैं तो थोड़ा बहुत आटा नीचे गिर ही जाता है और फूड पार्टिकल्स होते हैं तो वो भी नीचे गिर जाते हैं। तो बस जल्दी से हम झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी अपने हाथ मुँह धुलकर, और अब मैं जाऊंगी दूध लेने के लिए और दूध लेकर बच्चों के लिए रख लूँगी और जल्दी लेटूँगी, क्योंकि फिर जब तक हम नहीं लेटते हैं तो बच्चे भी नहीं सोते हैं और फिर सुबह मॉर्निंग में सबको जल्दी जगना भी है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं अभी के लिए दूध रख लूँगी लोटे में निकाल कर। बाबू दूध नहीं पिएगी क्योंकि उसने शाम को ही चौकोस के साथ दूध पिया था तो वो मना कर रही थी। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए लोटे में दूध ले गई थी तो थोड़ा सा मैं उसकी बोतल में कराई थी, तो इसलिए दोबारा से दूध लेने के लिए मैं आ गई थी। तो चलिए अब यहीं करते हैं ब्लॉग का एंड। आशा है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।